देखो अपने पास क्या था यार, अपने पास था कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में दो पार्ट है आपके पास, है ना। पहला हम ऑप्टिकल पढ़ चुके, ऑप्टिकल आप पढ़ चुके। ऑप्टिकल में क्या होता है, ये रोटेट करते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, है ना, इन 3D। ठीक है, बट अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है ना। तो मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे। अब होता क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या है, देखो, कंपाउंड विच हैव, कंपाउंड which have same molecular formula and structural formula but different arrangement, spatial arrangement, है ना। अब स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट क्यों होता है, ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू restricted rotation of atom because of डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या हो जाता है, अब यहां तक क्या था यार, कि आप जब लेते थे, है ना, ऑप्टिकल वाला, तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ पहले ज्योमेट्रिकल वाले को, है ना। जो ऑप्टिकल वाला लेते थे, आपको अगर याद हो कि सर अपन लोग के पास क्या, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये आप इधर ऐसे बॉन्ड ले लिया, है ना, ये एच, ये एच, ये एच। तो अगर आप ध्यान दोगे इस पे कि इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों 3D में रोटेट करते थे, बड़े आराम से रोटेट करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इन लोगों ने क्या किया, इसने बोला क्या करते हैं सर, इसको हटा के, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, एक बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब डबल बॉन्ड लग गया तो ये क्या, रोटेट नहीं कर सकता। ये क्या कर रहा है, रोटेट नहीं कर सकता 3D में। जब ये 3D में रोटेट नहीं कर पाता, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना, उस टाइप के, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बस डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन। तो ये इसको जो घूम रहा था मॉलिक्यूल, उसको घूमना बंद कर देता है ना, क्या कर देता है, इसका घूमना बंद कर देता है 3D में। क्लियर है सबको, डबल बॉन्ड क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन, है ना। अब होता क्या है और एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं सिंपल सा, कि मेरे पास है CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड CH3 बॉन्ड H और बॉन्ड H। ठीक है, इसको और क्या पॉसिबल है, इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड CH3 और बॉन्ड H। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे,
ये दोनों सेम ग्रुप एक साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, ये है ना। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम साइड हो तो क्या कहलाता है, सिस, है ना, सेम साइड, है ना। अगर आपके सेम ग्रुप क्या हो, सेम साइड, सेम, सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है। सेम ग्रुप क्या हो गया, सेम साइड हो गया। अब ये वाला क्या है, ट्रांस है। ऊपर वाला क्या है, सिस, ये वाला क्या है, ट्रांस। ट्रांस क्यों, ट्रांस का मीनिंग होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। सेम ग्रुप कहां लग रहा है, अपोजिट साइड पे। सेम ग्रुप कहां लग रहा है, अपोजिट साइड पे। अगर सेम साइड होगा तो, अगर सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस, है ना। ये पहली सिंपल सी चीज है ना, जो हमने ये आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने वन लिया, एग्जांपल वन, ठीक है। तो हम जनरली बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो आपका सी डबल बॉन्ड, मतलब मैं आपको सेम ऐसे ही टाइप का एक एग्जांपल ले देता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, और आपने बोला सर यहाँ पे है मेरे पास ब्रोमीन, और यहाँ पे है ब्रोमीन, और यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मान लो आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो आप में से कौन बताएगा मुझे ये सिस है कि ट्रांस है। अब देखो सबको दिख रहा है सर ये ब्रोमीन जो मेन ग्रुप बड़ा दिख रहा है अपने को, वो कहाँ है, अपोजिट साइड है। तो ये ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, है ना। तो आपको कंपेयर करना है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब क्या हुआ, मान लो आपके पास एक और एग्जांपल दिया है, एग्जांपल थर्ड, और आपसे बोला गया है ये है आपके पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड H। अभी आपसे पूछा गया ये सिस है कि ट्रांस है, तो आप बताओ सिस है कि ट्रांस है। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन, बच्चों को बहुत को लग रहा है सर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सिस दिख रहा है मेरे को, है ना। अगर आपने बोला सर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे ट्रांस दिख रहा है। तो मैंने बोला बेटा एक टाइम पे दोनों हो ही नहीं सकते, तो आपने बोला सर ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, ये कुछ भी नहीं है ना। ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, ठीक है। स्ट्रक्चर या तो सिस होना चाहिए या तो ट्रांस होना चाहिए, एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती। तो ये सिस भी नहीं है और ये ट्रांस भी नहीं है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, कंडीशंस हैं इसकी जो आपको याद रखनी है कि कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली कंडीशन क्या है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन इज कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, है ना। सेकंड क्या है अपने पास, नेक्स्ट होता है ये स्क्वायर प्लेनर। आपको भी जानना नहीं है स्क्वायर प्लेनर, है ना, ये बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। थर्ड है आपके पास कार्बन अटैच्ड टू डबल बॉन्ड must have two different group or atom, must have two
डिफरेंट ग्रुप या एटम, है ना, क्या होना चाहिए, टू डिफरेंट ग्रुप या एटम होने चाहिए, ठीक है। अब आपने बोला सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब क्या होता है, मैंने बोला बेटा सिंपल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ही होता है या तो डबल बॉन्ड कंडीशन हो, ठीक है, या तो आपके पास साइक्लिक आ जाता है ना, या तो साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है, या तो आपके पास स्पाइरो वगैरह हो, अपने को नहीं पढ़ना, या बाईफिनाइल होता है, बाई फिनाइल, दो फिनाइल एक साथ होते हैं, वो कंडीशन है ये, ठीक है। तो अपने को रियल में जो फोकस करना है वो सिर्फ फोकस करना है किस पे, डबल बॉन्ड पे। किस पे फोकस करना है अपने को, सिर्फ करंटली डबल बॉन्ड पे, और अपने को किसी से लेना देना नहीं है ना। अपने को सिर्फ डबल बॉन्ड के बेसिस पे जानना है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, है ना। अपने को सिर्फ किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड पे, है ना। अगर आप डबल बॉन्ड पे फोकस कर लोगे तो आपके 90% हो जाएगा, कुछ 10% हम बाद में कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक कंडीशन देख लेते हैं, अगर एल्कीन की कंडीशन है तो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं। अब आपके पास सबसे पहले ही आपको अगर ये आइडिया लग गया, पहले हम दे लेते हैं एल्कीन में, ठीक है। मैं एक बेसिक एग्जांपल ले चुका हूँ, तो एल्कीन है। एल्कीन में क्या है, कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको पहले, क्या कंडीशन होती है ना। थियोरेटिकल पार्ट है, याद भी रहेगा आपको, है ना। एल्कीन which shows geometrical isomerism एक मिनट, alkene will show geometrical isomerism in which double bond carbon atom is attached। कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, अटैच्ड एंड डिफरेंट ग्रुप है ना, और क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अब पहली चीज, कौन एल्कीन शो करेगी, जिस एल्कीन के कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड होगा, और कौन से ग्रुप होंगे, डिफरेंट ग्रुप होंगे। आपने बोला सर कैसे, मैंने कहा देख लेते हैं, चलो, है ना। आपने बोला सर लेट्स, अगर अपने पास एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, उस एग्जांपल में आपने लिखा है सर ए बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए। मैंने कहा बेटा पहली चीज, इसमें आप कंपेयर किससे करोगे, इसको इससे कि इसको इससे, तो ये तो इसके भी सेम दिख रहा है, इसके भी सेम दिख रहा है ना, तो ना ये सिस है ना कि ट्रांस है, ये कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला और क्या है सेकंड, तो आपने बोला सर होना क्या चाहिए, मैंने बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपने सर ए बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, है ना, सी बॉन्ड ए बॉन्ड बी बॉन्ड बी। तो आपने बोला सर क्या होना चाहिए अपने पास, जो ये ग्रुप है कार्बन, पहली चीज कार्बन में डबल बॉन्ड है, आपने बोला हाँ सर, दिख रहा है अपने को डबल बॉन्ड, है ना। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि अपने पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, है, ठीक है, डबल बॉन्ड है अपने पास, है ना। अब नेक्स्ट आपने बोला है इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो ये कार्बन पे ए बी है, ये डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी डिफरेंट ग्रुप है डिफरेंट। अब आप देखो ये दोनों सेम टाइप के ग्रुप हैं, ये सेम साइड है। अगर ये ग्रुप सेम साइड है ना, सेम टाइप के ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो क्या होगा, आपने बोला सर इस कंडीशन में तो होगा अपने पास सिस, क्या होगा, सिस। पहली चीज ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, है ना। मैंने बोला तो ये सिस हो गया, चलो ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, थर्ड। मैंने बोला आपसे अगर मान लो हुआ ए बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड
A और ये Y और ये X, ऐसे हुआ तो आपने बोला सर इसमें भी देखो, ध्यान दो आप, मैंने बोला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मैंने कहा है। आपने बोला ये दोनों सेम साइड है, मैंने कहा है। बोला ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट है ना, कोई सेम तो है नहीं। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर ही सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, सिस हो गया, ये भी क्या हो गया, सिस हो गया, है ना। तो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आएगा, ये भी आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें इससे कंपेयर करेगी, इससे कंपेयर करे, है ना, तो वो कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ठीक है, तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, और नीचे वाले दिखाते हैं, है ना। देखो अगले एग्जांपल में क्या है आपके पास, मान लो आपका सर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स। तो यहां इसको कोई मैच कर रहा है, दोनों साइड किसी से मैच नहीं कर रहा, तो ये कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है, बाजू वाले से क्लैश तो कर नहीं रहा है। प्लस एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, है ना, ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, है ना। कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप, सेम कार्बन के पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब आपने बोला अगर सर किसी कार्बन के पास चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो, ये सी डबल बॉन्ड सी, और आपने बोला सर इसकी जगह मान लो ये हुआ अपने पास कि ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो मैंने कहा बेटा ये सिस ट्रांस में नहीं आते, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऐसा सिस्टम आता है ई एंड जेड, ये ई एंड जेड में आएगा, है ना। ई एंड जेड में क्यों आएगा, क्योंकि इसमें चेक किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ये अपना ध्यान नहीं देना, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। बस एक कार्बन के पास दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये अपनी हमेशा की कंडीशन है ना। अ कार्बन शुड नॉट हैव सेम ग्रुप, खत्म बात, है ना। तो ये आपके पास कंडीशन है जो आपको देखनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, आपको उसके बेसिस पे पता चल जाएगा कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट आपके पास है H बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl और ये बॉन्ड CH3, पहला। दूसरा है आपके पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H और बॉन्ड H। थर्ड है अपने पास H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड Br। अब आपको मुझे बताना है कि सर इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा है ना, अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो कौन सा वाला। मैं आपको बता देता हूँ आंसर, है ना। क्या है यहाँ पे अपने पास, पहली चीज कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये सेम है, ये वाले क्या है सेम है। कार्बन पे दोनों जो ग्रुप अटैच होते हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। अगली चीज, इस कार्बन पे CH3H HCH3, ठीक है, अलग अलग है, एक H और एक CH3 है, एक H और एक CH3 है ना। अब ध्यान दो कोई क्लैश कर रहा है, आपने बोला सर इस साइड CH3 है, वो उसके नीचे साइड है। मैंने कहा जब अपोजिट साइड होते हैं, सेम लाइन में होते हैं अपोजिट साइड, तो क्या कहलाता है, आपने कहा सर ट्रांस, ठीक है। अब अगले वाले में क्या है, आपने कहा सर इस पे भी H है, इस पे भी H है, ये सेम ग्रुप हो गए। मैंने कहा सेम ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो आप बोल भी सकते हो सर कि सेकंड वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमर, है ना। क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन है आपके पास एक और, है ना, आप मेरे को बताते जाओ। फोर्थ है आपके पास, लेट्स आपको दिया है कि सर CH3 के बाद ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड H, है ना, ये बॉन्ड C और ये बॉन्ड CH3 और ये बॉन्ड CH3 हो गया 4, 5 इज
मान लो आपके पास H डबल बॉन्ड O C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C डबल O H और ये बॉन्ड H और ये बॉन्ड H 5, उसके बाद 6 है आपके पास C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CS3 बॉन्ड CS3 बॉन्ड CS3। 7th है अपने पास क्लोरीन बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड क्लोरीन है ना बॉन्ड ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन। 8th है आपके पास मान लो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CHO बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। तो आपको मुझे बताने हैं इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो कौन सा वाला। इसमें क्या है अपने पास, पहले वाले में दिख रहा है आपको ये ग्रुप इससे भी क्लैश कर रहा है, इस कार्बन पे सेम 2 ग्रुप है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट, इस पे दोनों डिफरेंट, ये सेम साइड है तो ये हो गया सिस। ठीक है, इस वाले में क्या है, ये सेम ग्रुप हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। इसमें क्या है, ये वाले एक साइड है, ये वाले एक साइड है तो ये क्या हो गया सिस। इसमें क्या है, ये दोनों क्लैश कर गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्लियर है। देखो लास्ट लेक्चर में अपने हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, सिस एंड ट्रांस सिस्टम, सिस एंड ट्रांस सिस्टम है ना। तो क्या है अपने पास, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कुछ, मान लो आपको ऐसा दिया है ऐसा कुछ दिया है ना, और आपको दिया है ये दिया है ना, और आपसे पूछा गया है कि ये पहली चीज इसमें जो पूछी जाती है जानना है आपको, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, पहली चीज है ना, है या नहीं है। अगर है तो सिस है या ट्रांस है। ठीक है, सेम दूसरे में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, आपने बोला सर है। अगर है तो क्वेश्चन इज सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, तो आपको मेरे को बताना है कि ये फर्स्ट और ए एंड बी कौन से आइसोमर हैं, बताओ। अपने को स्केलेटन फॉर्म खोलना आता है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है CH3, ये क्या है CH2CH3, ये क्या है CH2CH3, और ये CH3। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि सर ये ग्रुप सेम वाले हैं जो अपोजिट साइड है, अगर सेम टाइप वाले ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, सेम टाइप वाले ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना।
आपका मन है सर इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम टाइप के ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस, क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर है। अगले वाले में क्या है, CS3 है ना, ये सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड है ना। जब सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड होते हैं तो क्या होता है, सिस। जब ये सेम साइड होते हैं एडजेसेंट कार्बन पे सेम साइड होते हैं तो सिस, एडजेसेंट कार्बन पे अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस, है ना। अपोजिट का साइड क्यों, ये अपोजिट साइड है तो ट्रांस, सेम साइड है तो सिस, है ना। सबको क्लियर है ये। देखो अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है CS3 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CS3 बॉन्ड H बॉन्ड C2H5, है ना। डी है अपने पास CS3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CS3 बॉन्ड बॉन्ड C2H5 एंड बॉन्ड H, ये है डी। ई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, CS3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CS3 बॉन्ड CS3 एंड बॉन्ड H। तो आपको मेरे को बताना ही है सिस है कि ट्रांस है। क्लियर है। देखो क्या है अपने पास, पहली चीज देखो, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना। अभी इस कार्बन पे जो ग्रुप है उस कार्बन पे भी वो ग्रुप है और दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड है। जब ये सेम साइड रहेंगे ऐसे तो क्या कहलाएगा, सिस। अब इसमें अगले में देखो, ये इस पे दोनों डिफरेंट है, इस पे भी दोनों डिफरेंट है। अब ये जो है वो उसके अपोजिट साइड है ऐसे, है ना। तो ये वाले कहलाते हैं ट्रांस। लेकिन अब लास्ट वाले में देखोगे इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, ये भी CS3 है और ये भी CS3, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, है ना। किसी को डाउट यहाँ पे। आपने बोला सर क्यों नहीं होगा, बोला कंपेयर कैसे करोगे बेटा इसके साथ, इसके अगर ये ऐसे देखोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग सिस है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांस है, तो ये हो ही नहीं सकता ना, तो ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, ये आपको समझ में आ गया कि सर सिस और ट्रांस सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट सिस्टम है अपने पास, वो है सिन और एंटी, सिन एंड एंटी। थोड़ा ऐसे ध्यान से देखना है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके, सिर्फ ट्रांस ही आता है, बट स्टिल देख लो। एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेबल व्हेन एट लीस्ट वन लोन पेयर present on restricted rotation सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, है ना, बेसिक मीनिंग ये है। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, इसका पहला ऑप्शन है ऑक्साइम, ऑक्साइम्स में, है ना। ऑक्साइम्स में क्या होता है, सिन और एंटी क्या होता है पहले लिख लेते हैं। इसका सिन क्या होता है पहले, सिन ऑक्साइम फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता है ना, देख लो आप। ऑक्साइम क्या है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम, इस वाले सिस्टम को बोलते हैं ऑक्साइम, है ना। अच्छा आपको नहीं पता लोन पेयर क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि लोन पेयर क्या होता है ना। LP का मतलब है लोन पेयर, मैं आपको बता देता हूँ लोन पेयर का मतलब क्या होता है ना, एक सेकेंड बस। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि मान लो स्ट्रक्चर है आपके पास, एक R, एक एल्काइल ग्रुप, बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ OH और यहाँ H।
ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, जब OH और H सेम साइड होते हैं तो ये कहलाता है सिन। OH और H क्या होते हैं, सेम साइड, तो क्या कहलाता है, सिन। इसी की जगह क्या हो गया, मान लो आपके पास है RC डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे क्या हुआ N। अब अगर लोन पेयर यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया OH और इसके नीचे यहाँ पे H। अब अगर आप ध्यान दोगे तो OH और H क्या हो गए, अपोजिट साइड, तो ये वाला कहलाता है एंटी। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि सर लोन पेयर क्या होता है ना, बच्चों ने पूछा मुझसे लोन पेयर क्या होता है। अब देखो जैसे बेटा आपके पास क्या है, आपको ये मान लो याद है फॉर एग्जांपल कि सर लोन पेयर, लेट्स लोन पेयर पहले बताया है मैंने आपको, है ना। रीजन ये है कि हमने अभी बॉन्डिंग नहीं पढ़ा इसलिए वो क्लियर नहीं है आपको। देखो जैसे नाइट्रोजन है, तो मुझे कौन बताएगा कि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वैसे भी, है ना, नाइट्रोजन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, है ना, दैट इज 7, दैट इज 2,5 लिखते हैं हम लोग, तो 5 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आपने क्या लिखे, 5 इलेक्ट्रॉन कि सर 1 2 3 4 और 5। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक होता है। अब क्या होगा यहाँ पे, मान लो 3 हाइड्रोजन आ गए बॉन्डिंग करने के लिए, क्या हाइड्रोजन आया, इसने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन आया, इसने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन आया, उसने बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपने बोला शेयर कर लेते हैं, है ना, शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसने बॉन्ड बनाया इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसने इसके साथ बनाया, ठीक है, और इसने इसके साथ बनाया बनाया। अब यहाँ क्या हुआ आपके पास, देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 2, है ना, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन, देखा जाए तो रियल में जो नाइट्रोजन है उसके कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और 3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और ये 4 और ये 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, ये क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, है ना, ये बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्लियर है सबको। देखो अपने को ये समझ में आ गया कि ऑक्साइम में क्या होता है यार, एक क्या है, सिन और एंटी वाला सिस्टम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ सिन और एंटी क्या होता है, ठीक है। अब क्या पहला था सिन। सिन में क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन एंड OH are on same side of रोटेटेड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब सिस्टम, है ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में जब ये क्या हो, दोनों के दोनों सेम साइड हो, तो क्या कहलाता है, सिन। एंटी क्या कहलाता है, एंटी व्हेन H and OH are on opposite side of रोटेटेड, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, है ना, मतलब वही ऑक्साइम वाले के, है ना। अब आपके पास क्या आ गया यार, कि हमने सिंपली बोला था आपसे कि सर आपने बोला सिन कैसे होगा, मैंने कहा सिन बेटा ये वाला होगा और ये एंटी। मैं आपके सामने एग्जांपल यहाँ दिखा दे रहा जस्ट, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अगर मान लो अपने पास है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे हो गया लोन पेयर, यहाँ पे आया H, है ना। अब यहाँ पे आ गया OH, सॉरी,
एन के साथ ओ एच होता है ना, मैं भूल गया था कि एन के साथ ओ एच लगता है हमेशा, है ना। तो यहाँ क्या आ गया, ओ एच और ये एच, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है आपके पास, सी एस थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच लोन पेयर और बॉन्ड एच। अब देखो यहाँ क्या है, ये चीज इसमें क्या फिक्स है कि ये ओ एच अगर अपोजिट है तो एंटी, ओ एच अगर सेम साइड है तो सिन। तो ये क्या हो गया सिन, ये क्या हो गया एंटी। ये तीन पार्ट फिक्स है, ये वाला सिर्फ ये चेंज होता है, अकेला ये चेंज हो सकता है ना। ये क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे क्या है, हमने पिछले में लिखा था यहाँ एल्काइल ग्रुप है, आर है। आर का मतलब होता है, आर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, आर इज द एल्काइल ग्रुप। आपने बोला एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है सर, तो मैंने आपको बोला था बेटा सी एस थ्री लगा सकते हो आप। आपने बोला और क्या लगा सकते हैं, मैंने कहा सी टू एच फाइव। आपने बोला और क्या, तो मैंने बोला बेटा सी थ्री एच सेवन। आपने बोला और क्या, तो बोला बेटा सी फोर एच नाइन। तो अब इसका मतलब समझ गए, सो ऑन, है ना। ये ऐसे जा सकता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे लग सकता है। ये तीन चीजें फिक्स है, लोन पेयर ओ एच और एच। अगर एच और ओ एच सेम साइड है मतलब सिन, एच और ओ एच अपोजिट साइड है मतलब एंटी, है ना। ये किसके लिए सिस्टम था, ऑक्साइम्स के लिए। ये कौन सा सिस्टम है एग्जैक्टली, आपने बोला सर कौन सी चीज की बात करें, मैंने कहा बेटा सी डबल बॉन्ड एन, सॉरी सी एच डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ एच। इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता है एल्काइल ग्रुप। ये सिस्टम है जो अपने पास है ना, ये सिस्टम है जो अपने पास, दिस वन इज, कौन सा सिस्टम है ये, ऑक्साइम। तो आप इतना तो याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देख लो, है ना, अपन लोगों ने क्या देखा अभी, ऑक्साइम। नेक्स्ट सिस्टम है अपने पास एक, है ना, ये बहुत जनरली आता नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अगला वाला क्या अपने पास, कीटो, यहाँ पे क्या कीटो कीटोक्साइम, है ना। आपको वर्ड से ही समझ में आ गया क्या नया हो गया। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना, आपके पास फॉर्मूला लिख देते हैं, इसमें पहले इसका लिख देते हैं, अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अगर अनसिमेट्रिक होगा तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपने बोला सर अगर आप, अपने को कैसे पता कौन सा ग्रुप होता है, तो मैंने बोला बता देते हैं, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आर, है ना, बॉन्ड एन, ये एक लोन पेयर और ये एक ओ एच। पिछले वाले से इसमें क्या चेंज हुआ, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे पहले एच हुआ करता था, एच की जगह क्या आ गया, आर आ गया, एच की जगह क्या आ गया, आर आ गया, है ना। ऐसा क्यों है, ये कीटोक्साइम क्यों बोलते हैं इसको, हम बाद में देख लेंगे ये चीज, है ना। क्योंकि कीटोन और एग्जैक्टली बनाते हैं हम लोग, है ना, ग्रुप से NH4OH से, है ना, ठीक है, NH2OH, सॉरी NH2OH से बनाते हैं। तो हम देख लेंगे, दो एल्काइल ग्रुप है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि होता क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, if alphabetical if alphabetical if alphabetically preferred group and OH are on same side, are on same side, है ना। अगर आपके पास क्या होगा कि जो अल्फाबेटिकल प्रेफर्ड ग्रुप है और OH है वो सेम साइड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे सिन। क्या बोल देंगे, सिन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, इफ अल्फाबेटिकल
प्रिफर्ड ग्रुप is sorry and OH are on opposite side, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, है ना। अब अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखिए एग्जांपल में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास है CS3 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर, इसके बाद यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे मान लो है आपके पास C2H5। तो अगर अल्फाबेटिकली आप लिखोगे तो नीचे वाला इज इथाइल और ऊपर वाला इज द मिथाइल, है ना। अब अगर आप ध्यान दो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई आता है, तो ये और ये दोनों कहाँ है, सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिन। क्या हो जाएगा ये, सिन, क्योंकि अल्फाबेटिकली एम से पहले ई आता है और ये लोग सेम साइड है ना। अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड वाला OH सेम साइड है, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह आपके पास होता कि सर अपने पास है CS3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड OH एंड बॉन्ड CS3। अब यहाँ पे क्या है, सेम चीज के सर ऊपर वाला इज इथाइल एंड नीचे वाला इज मिथाइल, है ना। तो अब इसमें क्या है, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो ये ज्यादा प्रेफर्ड है, ये हो गया, और OH दोनों कहाँ है, अपोजिट साइड में, तो ये वाले क्या हो गए, एंटी हो गया, है ना। आपको ऑप्शन दिया होगा, आप डायरेक्ट टिक करके बता सकते हो सर सिन कौन सा है और एंटी कौन सा है। क्लियर है कि नहीं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं इजी करने के लिए आपको, है ना, आप अपने आप बता दोगे मेरे को। मान लो मेरे पास है C3H7 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड OH एंड बॉन्ड C2H5। आपको मेरे को बताना है कि ये सिन है कि एंटी है। अब देखो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है। 3 का मतलब होता है प्रोपाइल और 2 का मतलब होता है इथाइल। इन दोनों में से जो ABCD में पहले आएगा उसका कंपैरिजन OH के साथ होगा, ठीक है। तो हमने बोला बेटा ABCD में पहले कौन होता है, आपने सर E आता है, ठीक है, E वाला आ गया, ये वाला। अब इसका कंपैरिजन करना है OH के साथ, इसका कंपैरिजन करना है OH के साथ, तो ये OH के साथ सेम साइड पे है, तो ये हो गया है सिन। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सर कि अपने को आ गया है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक लिखते हैं सर C5 है ना H11, इसका बॉन्ड है C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH एंड लोन पेयर, और नीचे है अपने पास CH3। आपको मेरे को बताना है कि ये सिन है कि एंटी है। देखो ध्यान से, अपने पास क्या है यहाँ पे बेटा, ये 5 कार्बन मतलब पेंटाइल, तो 1 कार्बन मतलब मीथाइल। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो पहले M आता है ABCD में, है ना। तो ये वाला और OH अपोजिट साइड है, हमेशा OH से कंपेयर करने का, है ना। ये वाला क्या है, अपोजिट साइड है, तो क्या कहलाएगा, एंटी, ठीक है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको OH से कंपेयर करने का हमेशा। क्लियर है। यहाँ पे भी आपने OH से कंपेयर किया तो सेम साइड हो रहा था ये, है ना। ऐसे अल्फाबेटिकली ये पहले आता है और वो बाद में आता है ना। P अल्फाबेट भी यहाँ था, बस वो प्रोफाइल था, मतलब नहीं हमें, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब, बड़ा छोटा कोई लेना देना नहीं हमें। क्लियर है।